जय हिंद, वंदे मातरम। विवेक रंजन अग्निहोत्री की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल होता हुआ कहीं ना कहीं हमें समझ में आ ही जाता है। अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल अक्सर वो लिबरल्स को संबोधित करने के लिए भी करते हैं। ऐसे में एक और फिल्म मेकर हैं अशोक पंडित, जिनका की नाम यदा कदा खबरों में आ ही जाता है। और अभी ऋचा चड्ढा वाले मामले में उन्होंने ही जुहू के थाने में जाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि भाई उन्होंने सेना को लेकर जो टिप्पणी करी है वो सरासर गलत है। लेकिन अब ऐसे में जब प्रकाश राज का रिएक्शन निकलकर सामने आया, स्वरा भास्कर का रिएक्शन सामने आया, तो उसके ऊपर उन्होंने जो रिएक्शन दिए हैं वो भी काफ़ी वायरल हुए। पहले देख लेते हैं उन्होंने क्या कुछ रिएक्शन दिए और उसके बाद देखेंगे कि पब्लिक ने अशोक पंडित को किस तरह से सपोर्ट किया है। सबसे पहले तो प्रकाश राज जी के ट्वीट के बारे में बात करते हैं, जो कि उन्होंने अक्षय कुमार को लेकर किया था। प्रकाश राज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अक्षय कुमार से चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी गई थी और ये कहा जा चुका है तो भाई ऋचा चड्ढा जो है वो इस कंट्री के लिए अक्षय कुमार से ज़्यादा रिलेवेंट है। ये बात उन्होंने अक्षय कुमार की बात का जवाब देते हुए कही थी। इसी के ऊपर अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीइंग अ मेंबर ऑफ द अर्बन नक्सल्स, हमने आपसे यही एक्सपेक्ट किया था। मतलब कि यदि आप इसके अलावा कुछ और लिख देते तो शायद हमको अचंभित होते कि भाई आपने ये कैसे लिख दी, लेकिन ये चीज़ आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी और आपने वही चीज़ लिखी। दरअसल एक देखा गया कि एक लॉबी जो कि एक तरह के वस्तु विषय या फिर उस जैसी सब्जेक्ट के बारे में जब भी बात होती है तब वो हमेशा भारत के विरोध में या फिर उन लोगों के विरोध में ही बात करते हुए दिखाई देते हैं। और उस गुट को पहचानना आप कहीं से कहीं तक भी मुश्किल भी नहीं रह गया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, रिएक्शंस आपको हमेशा उस प्रकार के दिख ही जाते हैं। अगले ट्वीट की तरफ चले तो यहाँ पर स्वरा भास्कर ने लिखा था कि ऋचा चड्ढा, स्ट्रेंथ एंड लव टू यू। अब यहाँ पर इन्होंने जो दिन चुना था वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। 26/11 ताज के ऊपर हमला हुआ था। इसके ऊपर अशोक पंडित जी ने रिप्लाई किया कि पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के हुक्म का इंतजार कर रही होंगी आप, इसीलिए आपने बिल से निकलने में इतना वक्त लगा दिया। दरअसल इन्होंने 2 या 3 दिन बाद रिएक्शन दिया था, इसीलिए अशोक जी ने इस तरह से बात कही। यहाँ पर इन्होंने विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का ट्वीट है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब ऋचा चड्ढा जी के नाना जी और मामा जी इंडियन आर्मी थे तो उनको किस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया कि वो इतना ज़्यादा अगेंस्ट हो गई आर्मी के। इसके ऊपर अशोक पंडित जी ने लिखा है कि भैया पैसा बोलता है, टूल किट गैंग। तो इस तरह के कुछ रिएक्शंस थे उनके जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए। अब इनके एक ही ऐसे ही ट्वीट के ऊपर जो कि इन्होंने प्रकाश राज को लेकर किया था, हम अगर उसकी तरफ चलें और देखने की कोशिश करें कि पब्लिक उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट कर रही है और क्या कुछ बातें हैं जो बोल रही है, तो थोड़ी बहुत बातें और क्लियर होंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम शुरुआत करें तो शरद जी लिखते हैं, एनी अदर रिएक्शन वुड हैव बीन सरप्राइज्ड अस ऑल। बिल्कुल, कुछ और रिएक्शन आया होता तो ज़रूर सभी को सरप्राइज होता। इसके आगे शेरा लिखते हैं, फैक्ट इज अक्षय कुमार हेल्प्स इंडिया मोर देन एनी एक्टर ऑन ग्राउंड लेवल। ही डोनेट्स मनी रेगुलरली फॉर पुअर्स, ऑल्सो डू चैरिटी। बट प्रकाश भैया को सिंपैथी दिखानी है, डिफेम करने से पहले सोच तो ले एक बार कि किसके बारे में बोल रहा है। इसी के साथ आदित्य लिखते हैं कि सर वी थिंक प्रकाश अन्ना इज ओनली रियल लाइफ विलन बट ही प्रूव्ड हिज रियल लाइफ विलन। विनोद ने लिखा है, ऋचा चड्ढा के साथ फिर से खड़े होकर वामपंथियों ने ये साबित कर दिया है कि उनके लिए भारत कोई मायने नहीं रखता। ये वही लोग हैं जो धारा 370 हटाने के समय भी देश विरोधी मानसिकता लेकर बवाल मचाए पड़े थे। जो कश्मीर में अब क्या हो रहा है आप सभी देख रहे हैं। विशेषज्ञ प्रजाति के गहड़ी वाले, यहाँ सब आपके चेहरे देख सकते हैं। हालांकि कुछ एक चेहरे मेरे को यहाँ पर गलत दिखाई दे रहे हैं, पर फिर भी ठीक है, जिसको जो समझ में आए। यहाँ पर आप देखें, कुंवर लिखते हैं कि दोनों अनपढ़ प्रकाश राज भी और ऋचा चड्ढा भी। बच्चों ब्लैक टॉप पे क्या हुआ था, बाप गया था ना इनका जामी, बाप रे। प्रवीण जी लिखते हैं यहाँ पर कि एक बात तो है, कितनी गजब की बॉन्डिंग है लेफ्टिस्टों में। ये बात बिल्कुल आप देखेंगे, जब भी ऐसा कोई मुद्दा होता है तो सभी साथ में मिलकर खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से विरोध किया जाता है। सभी चीज़ें यहाँ पर एकदम व्यापक दिखाई देने लगती हैं। तो अशोक पंडित जी के इस ट्वीट के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।